गाइस, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं तो पूजा कर चुकी हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये शिवलिंग बनाया है। और फिर सभी देवताओं को मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो अभी तक मैं कथा नहीं की हूँ। सब लोग के घर में पूजा पाठ होते हैं जो पंडित जी आकर करते हैं। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। हर लोग के घर का अलग अलग नियम होता है, जिसके कारण मैंने भी नहीं पंडित जी को बुलाया है। और हर साल मैं इसी तरह से करती हूँ। तो खुद से ही पूजा मैं कर लेती हूँ शिव जी का, और उसके बाद जितना बुझाता है सारा थोड़ा मोड़ा गीत गा लेती हूँ पार्वती माँ का, शंकर भगवान का। और अभी तक मैंने कथा नहीं कहा है, तो आप लोगों के सामने मैं ये कथा कहूँगी और आप लोग को ये पता चलेगा कि इस कथा, ये तीज व्रत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसने किया था, है ना। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या कथा पे पता चलता है। तो इस पर्व को, ये जो तीज पर्व हम लोग करते हैं, इस पर्व को हरितालिका व्रत कथा कहते हैं, है ना। तो जो हम ये कथा कर रहे हैं वो हरितालिका व्रत कथा है। तो ये जो तीज है शंकर भगवान का है। पार्वती मैया शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत की थी। तो सबसे पहली बात तो शंकर भगवान इस महिमा से और इस व्रत से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है। ये जो पर्व है कैसे मनाई गई, कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, वो बात है। तो ये जो एक हिमालय थे, हिमालय नाम था, वो राजा थे। तो उनके घर में पार्वती मैया जन्म ली और वो बचपन से ही शंकर भगवान की वो भक्त थी। उन्हें प्रसन्न करने में वो लगी हुई थी। तो जब भी वो पूजा करती थी, जब भी वो मूर्ति के पास जाती थी, तो उनको हमेशा ये लगता था कि शंकर भगवान ही हमारे पतिदेव बने। तो हमेशा वो पूजा पाठ करने लगी। उनको पाने के लिए बहुत तरह का की। तो एक दिन नारद मुनि हिमालय जी के पास आए, राजा के पास, और बोले कि आपकी पुत्री पार्वती विवाह योग्य हो गई है, तो आप उनका विवाह करा दीजिए। तो हिमालय बोले, हिमालय उनके पिताजी की, ठीक है, विवाह योग्य वर चाहिए। तो बोले नारद मुनि कि विष्णु भगवान, विष्णु से ही उनका विवाह करा दिया जाए। हिमालय बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। हाँ, उनके योग्य अगर वर मेरी बेटी के लिए मिल जाए तो अहो भाग्य। तो उनसे जाके बात किए कि मेरी बेटी की शादी आपसे ही होगी। तो बोले विष्णु भगवान कि मुझे पार्वती पसंद है। फिर क्या हुआ, जब एक दिन पार्वती मैया नारद मुनि से मिली, तो नारद मुनि बोले कि पार्वती, आपका विवाह विष्णु भगवान से तय हुई है। तो पार्वती मैया नाराज हो गई
और उदास ऐसा हो गई कि कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं बोली वो। फिर उसके बाद गुमसुम रहने लगी। अब वो सोचने लगी कि जल्द से जल्द हम अपने पति परमेश्वर को कैसे पाएं, शंकर भगवान को अपना पति कैसे बनाएं। तो एक दिन अपनी सखियों के साथ पार्वती माँ एक घने जंगल में चली गई और वहां जाकर यज्ञ करने लगी। समझिए, तो वो ऐसा जंगल था, वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, उनके मन मंदिर में तो बसे हुए थे। अब उनको जो मिला, जैसे मिला, बस उसी से ही शिव जी का स्थापना कर दी। तो जिस जहाँ पर थी वहाँ मिट्टी तो नहीं था, पूरा का पूरा बना हुआ था, ये हर जगह रेत रेत था। रेत यानी बालू, तो हर जगह बालू था। बालू अपनी तरफ समेटने लगी और शिवलिंग तैयार कर दी। शिवलिंग जब तैयार की तो अब उन पे ही जितना था पूजा पाठ का सामग्री, जंगल में जो मिला फल फूल, हाँ, उससे ही वो पूजा पाठ करने लगी। और ये जो व्रत है वो निराजल करा जाता है, इसमें जल भी नहीं पिया जाता है और खाना तो दूर की बात। जो निराजल रहकर ये व्रत करते हैं उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सारी सुहागन औरतें ये व्रत करती हैं। तो फिर क्या हुआ कि पार्वती माँ 12 साल तक, इसे कठोर तप भी कहते हैं, 12 साल तक ये व्रत निराजल होकर की थी। तो ये व्रत जो है शुक्ल पक्ष में किया जाता है। और ये जो व्रत करते हैं उनसे शंकर भगवान खूब प्रसन्न होते हैं, ना चाह कर भी इतना प्रसन्न हो जाते हैं। अगर शंकर भगवान से पूछा जाए कि आप पार्वती माँ से प्रसन्न क्यों हुए, तो उनका यही जवाब रहेगा, था कि हरितालिका व्रत के कारण ही मैं पार्वती से प्रसन्न हुआ। तो अब मुझे धरती पर जाना पड़ेगा और उससे विवाह करना पड़ेगा। नारद मुनि भी खूब खुश हुए और हिमालय फिर जाकर नारद मुनि से बोले कि मैं तो विष्णु भगवान को वर मान लिया था कि उनके ऐसा वर है ही नहीं कहीं। तो नारद मुनि बोले कि जिस तरह से आपकी बेटी पार्वती पूजा कर रही है महायज्ञ शंकर भगवान को पाने के लिए, तो विष्णु भगवान का तो कोई है ही नहीं बात। इसलिए जाकर आप एक बार पार्वती से मिल लिए। पहले तो हिमालय जो राजा थे वो गए विष्णु भगवान के पास, उनसे क्षमा याचना मांगने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी किसी और को चाहती है, उनके मन योग्य वर मिलना चाहिए। तो वहाँ से वो चल दिए। फिर क्या हुआ कि अब वो अपनी बेटी को खोजना था पहले कि उनकी बेटी थी कहाँ। उन्हें पता चला सखियों से ही कि वो घने जंगल में चली गई है और शंकर भगवान को पाने के लिए वो व्रत कर रही है, पति रूप में पाने के लिए। हिमालय गए
जंगल में, जिस जंगल में पार्वती मैया थी, वहाँ वहाँ हिमालय जी देखे कि उनकी बेटी भगवान जी का रेत का शिवलिंग बनाई हुई है और फल फूल चढ़ाई हैं, दीप जलाई हैं, दान दक्षिणा सारा चीज रखा हुआ है। तो उन्हें उठाए और बोले कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले कि मैं विष्णु से विवाह नहीं कर सकती, मैं मन ही मन अपने शंकर को अपना पति बना चुकी हूँ, शंकर, भोले शंकर को। तो बोले ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो अगर शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तुमसे तो तुम विवाह कर सकती। तो फिर उनके ही व्रत से दूसरा दिन, वो व्रत तो कर ली उस दिन, दूसरा दिन उस दिन भी पूजा पाठ कर ली। फिर उसके बाद जितना भी था दान पुण्य करने का सामान सारा को जल प्रवाहित कर दी और उतना में ही वो शंकर भगवान आ गए, खूब प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पार्वती माँ को कहे, बोलो पार्वती तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे इस तप से बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ। पार्वती माँ बोली, मुझे आप पति रूप में चाहिए। तो भोले भंडारी तो है ही, भोले भंडारी खूब खुश हुए, बोले तथास्तु, मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है। पार्वती माँ खूब प्रसन्न हुई और हिमालय जी से बात करके उन दोनों का शुभ मुहूर्त में शादी हुआ। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कथा कि ये कथा और ये व्रत जो स्त्री करती है उन्हें निराजल ही रहना चाहिए और हर तरह से श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन पूरा श्रृंगार से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, और निराजल तो जरूर रहें जहाँ तक आपको बने। अब पेशेंट हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप स्वस्थ हैं तो ये व्रत जरूर करें, सुहागन और जो आज लोग तो कहते हैं कि लड़कियां ही कर रही हैं, लड़की भी अपने सुंदर वर को पाने के लिए कर सकती हैं। तो अपना मन योग्य वर वो भी करती हैं ये तीज व्रत, पर खासकर ये तीज व्रत जो है औरतों के लिए बनाया गया है। तो बहुत तरह का चीज़ है इस कथा में, बस मैं यही बता सकती हूँ कि ये व्रत करके औरत अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती है। तो इस तरह से कथा हो गई समाप्त और शंकर भगवान की जय, पार्वती माँ की जय।